बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ़ैट मेटाबोलाइज़र। अब ये फ़ैट मेटाबोलाइज़र क्या है मैं बाद में आता हूं। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है फ़ैट क्या होती है। अब ये जो फ़ैट होती है ये असल में हम इन्हें कहते हैं एडिपोज टिशू। ये जो एडिपोज टिशू है ना, ये जिस्म के ऊपर शो होते हैं और ज़्यादातर जो हिस्सा शो होता है वो पेट के ऊपर शो होता है, जिसे हम मोटापा कहते हैं, ठीक है, या पूरी बॉडी के ऊपर शो हो जाता है जिससे वेट बढ़ जाता है। या इन्हीं एडिपोज टिशू का पेनिट्रेट कर जाना लीवर में, जिसे हम क्या कहते हैं फैटी लीवर। ये दो वर्ड याद रखिएगा। इसी तरह क्या कहते हैं स्किन के ऊपर मोटापे का शो होना और उसके साथ फैटी लीवर का होना क्या कहलाता है, ओबेस कहलाता है, यानी कि मोटापा कहलाता है। अच्छा, अब ये वर्ड आपने कैसे याद रखना है। हम अपनी रेगुलर रूटीन में 3 तरह की फ़ूड को इनटेक करते हैं जो मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आती है और फैट आती है। कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में यूटिलाइजेबल है, यानी कि इस्तेमाल के काबिल होती हैं। लेकिन जो फ़ैट हैं अगर ये एक्सेस में जाए हमारी बॉडी के अंदर तो ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिशू। ठीक है, इसका मतलब जो लोग एक्सेस ईटिंग करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं वो मोटापे की तरफ चले जाते हैं। उन्हें अपनी बॉडी के BMR का नहीं पता होता, बॉडी मास इंडेक्स का नहीं पता होता। वो इस वजह से क्या कर रहे होते हैं, ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कम खाना, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक खाना जिस्म में इस्तेमाल होने के काबिल होता है। ठीक है। अच्छा, जब किसी में मोटापा आ जाता है ना उसमें आप 3 तरह के इंडिकेशन याद रखिए। इसकी कम्बिनेशन को, इसकी तमाम कंबाइन फॉर्म को हम कहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, जो लोग हैं उन्हें शुगर हो जाती है। अब ये जो शुगर होती है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा काम है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो मोटापे से बड़ा ही लिंक है। ठीक है, जो लोग मोटापे की तरफ जाते हैं 90% चांसेस होते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वो डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ चले जाते हैं पूरे। लेकिन अगर आप इसको और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ देखें तो ये याद रखिए कि जो कोलेस्ट्रोल, जिसे हम हाइपर कोलेस्ट्रेमीमिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ जाती है जिस्म के अंदर। जब कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ती है, ये याद रखिए कौन सा कोलेस्ट्रोल, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, एक होती है लो डेंसिटी। ठीक है, जो हाई डेंसिटी होती है वो कम हो जाते हैं, जो लो डेंसिटी होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और लो डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ क्या होता है, स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब एक तो मरीज़ मोटापे के साथ शुगर का मरीज़ हो जाता है और दूसरा उससे क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रोल की मिकदार उसके जिस्म में बढ़ जाती है। ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक को हम कहते हैं BMI। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है, देखिए जिस बंदे की हाइट होती है ना और जितना उसका वेट होता है उसके लिहाज से उसकी बॉडी का एक वैल्यू निकाली जाती है जिसे हम कहते हैं BMI। और दूसरा जो वर्ड है उसे हम कहते हैं BMR। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसका मतलब क्या है, जब कोई भी बंदा रेस्ट कंडीशन में होता है, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में नहीं होता, उस दौरान उसकी बॉडी में कितनी कैलोरीज यूटिलाइज हो रही होती हैं। अगर किसी का BMR बड़ा अच्छा होता है तो वो रेस्ट कंडीशन में भी कैलोरीज़ की क्या कहता है यूटिलाइजेशन कर रहा होता है उसका जिस्म। तो इसका मतलब जो रेस्ट कंडीशन में रह के कैलोरीज़ बर्न करना जिनका जिस्म मतलब कि इसके काबिल होता है तो वो मोटापे का कम शिकार होते हैं, हालांकि वो खा के सो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जिस बंदे का BMR बेहतर करना है ना वो मोटापे की तरफ नहीं जाएगा। और BMR आपको पता है कैसे बेहतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। BMR बेहतर होता है एक्सरसाइज से। अब जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं ना उनकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि बॉडी में केमिकल रिएक्शंस या बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न बढ़ जाते हैं। और जब कैलोरीज बर्न बढ़ते हैं उससे क्या होती हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है। और जब बॉडी किसी भी एनर्जी को इस्तेमाल करने के काबिल होती है तो बॉडी का BMR बेहतर हो जाता है। तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं फिर वो एक्सरसाइज क्यों करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि उनका BMR बेहतर हो। जिस तरह ही उनका BMR बेहतर होता है उनका BMI यानी कि बेसल मेटाबॉलिक या बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपने 2 चीज़ों को साथ लेके चलना है। एक को हम कहते हैं BMI
और दूसरे को हम कहते हैं BMR। पहले तो आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट बेहतर करना है, और वो कैसे स्टार्ट हो सकता है? वो एक्सरसाइज से स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस रूटीन में हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कम BMR एक्टिवेट करेगा, और अगर आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपका अच्छा BMR एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, इनको लेके चलना चाहते हैं बेहतर कंडीशन में तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। उन ऑप्शन में क्या है वो याद रखिए। हमारे पास कुछ ऐसे यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कैफ़ीन का। अब आप एक बात याद रखिए, जितने भी लोग होते हैं जिम में जाते हैं, ठीक है, वो अपना BMR जिस तरह बेहतर करते हैं ना, या बॉडी को हीट अप करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल बेहतर हो जाता है। तो उसके साथ वो भला क्या करते हैं, ऐसे एनर्जाइज़र लेना की कोशिश करते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बेहतर करें और ज़ीरो कैलोरीज़ हों। तो जो कॉफ़ी है ये ज़ीरो कैलोरीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं ग्रीन टी है, ये भी ज़ीरो कैलोरीज़ प्रोडक्ट है। अब ग्रीन टी की और एक्टिविटी है, इसमें कैफ़ीन के साथ कैटेचिन होती है। अब ये जो कैफ़ीन और कैटेचिन है ना, ये दोनों क्या हैं, ज़ीरो कैलोरी प्रोडक्ट हैं और बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। और जो भी प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है वो बॉडी में फ़ैट बर्न का किरदार अदा करती है। और जिन लोगों में फ़ैट बर्न होता है उनका वेट ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। कितनी आसानी से बात बताई है। इस तरह आप याद रखिए, आपके पास और प्रोडक्ट आती है, ये सारी हर्बल प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, और प्रोडक्ट आती है जिसे हम कहते हैं L-कार्निटीन या क्रेटिन, ठीक है। अब ये भी एक फ़ैट बर्नल प्रोडक्ट है। आप हमेशा याद रखिए, इनको आप लेके सो नहीं सकते, ठीक है, ये लेके रेस्ट में नहीं बैठ सकते। आप जब भी इनकी इंटेक करें ना, तो आपको चाहिए हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाना, ताकि आपका BMR बढ़े या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, कैलोरीज़ बर्निंग की जो कंडीशन है वो बढ़े, और फैट की भी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं लिपोलाइसिस, ये भी स्टार्ट होना शुरू होगी। तो आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट भी कम होना शुरू हो जाएगी, जो इकट्ठी हुई होगी फ़ैट वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका बॉडी का वेट कम हो जाता है। तो बात याद रखिए, बॉडी मैस जो है ना, मसल्स जो हैं, ये कभी भी मोटापा नहीं करती। हमेशा फ़ैट, एडिपोज टिश्यू जो उन मसल के अंदर कॉमुलेट या इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमेशा मोटापा करती हैं। तो इसलिए आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो फ़ैट कम करती हों, ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो आपके मसल के ग्रोथ को कम करें। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली प्रोडक्ट आपने कौन सी देखी, कैफ़ीन। दूसरी प्रोडक्ट है कैटेचिन। कैफ़ीन अगर अकेले लेनी है तो वो कॉफ़ी और टी के अंदर है, ठीक है। अगर कैटेचिन भी आपको साथ चाहिए तो वो आपको मिलेगी ग्रीन टी के अंदर। इसका मतलब कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों का इस्तेमाल आपका फ़ैट बर्न करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरी प्रोडक्ट थी L-कार्निटीन। ये भी फ़ैट बर्न में एज एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होती है। और एंटीऑक्सीडेंट हम हर उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो हमारी बॉडी में पैदा होने वाले ऐसे केमिकल को ख़त्म करती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। अब ऐसे मेल हज़रात जिनके स्पर्म काउंट, या काउंट ना कहें, क्वालिटी बेहतर नहीं होती, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर नहीं होती, स्पर्म एक्टिवेट नहीं अच्छे होते, ठीक है, उनको बड़ा बेहतर करने में मदद देती है क्या, L-कार्निटीन। तो मेरे ख्याल से आपको सारा बातें समझ लग रही हैं। फिर एक प्रोडक्ट आती है जिसे हम कहते हैं L-सिट्रोलिन। अब ये जो L-सिट्रोलिन है ना, कैफ़ीन, कैटेचिन और L-कार्निटीन, ठीक है, ये मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन L-सिट्रोलिन ये सेपरेट नहीं मिलती। ये वैसे तो कुदरती तौर पे पाई जाती है दवाने के अंदर, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। L-सिट्रोलिन एक्सेस में पाया जाता है। इसी तरह फ़िश में पाया जाता है, गोश्त के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, बॉडी में फ़ैट बर्न का किरदार अदा करता है। कैफ़ीन, कैटेचिन, L-सिट्रोलिन और L-कार्निटीन, ये कितनी प्रोडक्ट आपने देखी हैं, 4। अगर आप इसकी कंबाइन फार्म लेंगे तो मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन वो तब इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज़ करती है, फ़ैट बर्न करती है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, जितनी हम कैलोरीज़ ले रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें अपने जिस्म में बर्न करनी होती है। अगर कोई बंदा लेस कैलोरीज़ वाली फूड ले रहा है और ज़्यादा कैलोरीज़ एक्सरसाइज के अंदर बर्न कर रहा है तो वो मोटा नहीं होगा।
तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी कैलोरीज बर्न करेंगे। तो कैसी बात है, आपको आसानी से समझ लगी है मेरे ख्याल से। फिर मेरे ख्याल से आपको इसके साथ एक अच्छी मल्टीविटामिन्स भी लेने की ज़रूरत है, जो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी फार्म में ले सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे हम क्या कहते हैं, फ़ैट मेटाबोलाइज़र या फ़ैट बर्नर प्रोडक्ट। आपका बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं।